दो देश लेकिन मकसद एक, सुपर पावर बनना। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना के बारे में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सैफ नागौरी। आज हम इंडिया और चाइना के बीच में कंपैरिजन करेंगे और इस कंपैरिजन वीडियो की शुरुआत हम करेंगे दोनों देशों के ग्रोथ हिस्ट्री को जान करके। सन 1949 में चाइना एक कम्युनिटी देश बना। लगभग इसी समय में भारत का भी संविधान लागू हो चुका था। भारत में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत की बॉर्डर सेफ्टी की बजाय भारत के आर्थिक विकास पर ध्यान दिया और भारत उस वक्त एशिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति था। लेकिन आर्थिक शक्ति के मामले में चाइना उस वक्त बहुत ही धीमी चाल चल रहा था। 1978 में चाइना ने अपने ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियल और पॉलिटिकल रिश्ते को मजबूत बनाया। ठीक दूसरी तरफ इंडिया में 1991 में इंफ्रास्ट्रक्चर का धमाका सा उठ गया था। अब उस वक्त चाइना के लिए इंडिया को पीछे कर पाना लगभग नामुमकिन सी बात थी। लेकिन देखते ही देखते 2010 तक चाइना में हाई पॉपुलेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते चाइना दुनिया में सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था वाला देश बना। वहीं इंडिया अपनी करप्शन, आर्थिक नीति और राजनीति की वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ में पीछे रह गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि चाइना आज एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का हब बन के बैठा है। और मैं तो यूँ कहूँगा कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि इन्वेंशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी चाइना वन ऑफ द मोस्ट कंट्री। तो चलिए चाइना और इंडिया के ग्रोथ में कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि चाइना इंडिया से कितना आगे निकल चुका है और उसके बराबर जाने के लिए इंडिया को क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। चाइना में कुल रोड नेटवर्क की लंबाई 53 लाख किलोमीटर है। वहीं भारत में चाइना से ज़्यादा 67 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है। लेकिन चाइना में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है जिसकी कुल लंबाई 1,77,000 किलोमीटर है। वहीं भारत में सिर्फ 6,000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे नेटवर्क है और इसके अलावा 8,000 अंडर कंस्ट्रक्शन है। रोड के बाद हम बात करते हैं रेलवे लाइन की। चाइना के पास कुल 1,53,000 किलोमीटर लंबा रेलवे नेटवर्क है जिसमें 45,000 हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क शामिल है। चाइना की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन शंघाई मेंगलिन है जिसकी स्पीड 430 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वहीं अगर हम बात करते हैं भारत के रेलवे नेटवर्क के बारे में तो भारत का रेलवे नेटवर्क 67,000 किलोमीटर लंबा है। उसमें से केवल 5,000 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क है। और भारत की सबसे तेज एक्सप्रेस वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसकी कुल स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी के साथ अगर हम बात करें मेट्रो नेटवर्क की तो इंडिया में लगभग 945 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क है और चाइना इस मामले में इंडिया से 10 गुना आगे है। चाइना में लगभग 10,000 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क है। और अगर हम बात करें एयरपोर्ट्स की तो इंडिया में लगभग 137 एयरपोर्ट्स हैं और चाइना में लगभग 250 एयरपोर्ट्स हैं। तो ट्रेड के लिए सबसे ज़रूरी सी पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो भारत में कुल 14 मेजर पोर्ट्स हैं। वहीं चाइना कुल 34 मेजर पोर्ट्स के साथ दुनिया भर में व्यापार करता है और 3.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। वहीं भारत इस मामले में चाइना से 5 गुना पीछे है। और अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की तो चाइना फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। एप्पल, टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही होती है। और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो इंडिया में खुद चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स का यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स कम है, लेकिन इंडिया के इंजीनियर्स जो हैं उनको इंडिया के मुकाबले विदेश में ज़्यादा इनकम मिलती है। अगला पॉइंट है यूथ पावर एंड इनोवेशन। इंडिया की एवरेज एज 28 है, यानी इंडिया के पास एक यंग एंड डायनामिक पॉपुलेशन है। इंडिया में जोमेटो, बायजूस और पेटीएम जैसे यूनिकॉर्न्स और भी ज़्यादा इमर्ज हुए हैं। चाइना में लोगों की उम्र जल्दी दिखने लग जाती है। इनोवेशन तो चाइना में भी हो रहा है। टेंसेंट, अलीबाबा और हवाई जैसी चीज़ें चाइना से ही निकली है, लेकिन वहाँ पर इंटरनेट और स्पीच पर रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। इंडिया पीसफुल राइज में बिलीव करता है। बॉलीवुड, योगा, डेमोक्रेसी और सॉफ्ट पावर इंडिया की स्ट्रेंथ को प्रेजेंट करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन सिस्टम। चाइना का एजुकेशन सिस्टम मोस्ट डिसिप्लिन स्किल बेस्ड गवर्नमेंट कंट्रोल एजुकेशन सिस्टम है। जेई जैसे एग्जाम्स चाइना में भी होते हैं। चाइना की टॉप यूनिवर्सिटीज जो ग्लोबल रैंकिंग में हैं उनका नाम है सिंगुआ और पेकिंग। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में ट्रेडिशन और हिस्टोरिकल बेस पर एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है। स्किल की इंडिया में बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन इंडिया की IITs एंड एमसीएस कॉलेज जो है दुनिया भर में नाम कमा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है वोटिंग सिस्टम। चाइना के अंदर कोई वोट नहीं होता, कोई इलेक्शन नहीं होते, एक ही पार्टी रूल करती है, वही पार्टी सारा सिस्टम चलाती है। लोगों का कहना वहाँ कुछ नहीं होता, सारा काम पार्टी द्वारा ही होता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में 90 करोड़ से ज़्यादा लोग वोट करते हैं। इंडिया का डेमोक्रेसी वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया में लोग सरकार चुनते भी हैं और सरकार गिराते भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लॉ एंड पनिशमेंट सिस्टम। चाइना का पनिशमेंट सिस्टम काफ़ी स्ट्रिक्ट है, डेथ पेनल्टी भी उसमें शामिल है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में डेथ पेनल्टी इतनी इजी नहीं है। इंडिया में सब कुछ संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। संविधान के अकॉर्डिंग ही क्राइम डिसाइड होता है और उसी के अकॉर्डिंग सजा मिलती है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या और करप्शन के चलते केसेस जो हैं वह डिले हो जाते हैं और लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता। आज चाइना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल लेवल पर भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री बन चुका है। वहीं इंडिया केवल धर्म, करप्शन, जाति, भाषा के नाम पे लड़ता रह गया। अगर इंडिया को महाशक्ति बनाना है, फिर से विश्व गुरु बनाना है, तो इंडियंस को राइट पर्सन, एक राइट लीडर का चुनाव करना पड़ेगा जो देश को उठाने में ध्यान दे, ना कि गिराने में। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचारों को कमेंट्स में जरूर लिखिए। जय हिंद।